मैथिल ब्राह्मणों को सभी 16 संस्कार की विधि आनी चाहिए और सभी से यह क्रिया करवाने चाहिए। पहला है गर्भाधान, जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं माताएं, वो गर्भाधान हो गया। उसके बाद आता है पुंसवनम, यानी यह गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार किया जाता है। और तीसरा है सीमंतः, ये तीसरा संस्कार है। इसके बाद होता है इसका जात कर्म होता है। इस विधि में बच्चे को मेधाबल दीर्घायु के लिए बच्चे निकाला जाता है। होता है नामकरण, बच्चे का नाम संस्कार किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। और 5वां कर्णवेध, यानी बच्चे के कान छेदन होता है जिससे बच्चे की कोई हरी बीमारी ना लगे। 6वां है निष्क्रमण, इसमें बच्चे को सूर्य चंद्रमा को दिखाया जाता है। फिर आता है अन्नप्राशन, इसमें बच्चे को कुछ अन्न के दाना यानी अन्न का भोजन खिलाना शुरू किया जाता है। फिर है चूड़ाकर्म, बच्चे का चूड़ाकर्म कहते हैं मुंडन संस्कार। बच्चे का जो गंदे वाला जो उसको हटाया जाता है, यानी उसको चांद जो सिर है गंजा किया। फिर है विद्या का आरंभ किया जाता है, विद्या सिखाई जाती है, बच्चे को पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है। फिर उपनयन, फिर इसके बाद 8 वर्ष की उम्र होने पर बच्चे को ये गुप्पी यानी जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ संस्कार किया जाता है। इसके बाद आता है वेदारंभ, बालक को 5 या 7 वर्ष में हो जाने पर बच्चे को वेदारंभ यानी गुरुकुल भेजा जाता है, वेदारंभ कराया जाता है। और इसके बाद आता है वेदारंभ के बाद में केशांत, गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समझ अनुसार सम्पन्न किया जाता है। बस वही ये गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ जीवन प्रवेश करने का क्रम है। और फिर समान वर्तन, इसमें गुरुकुल से विदाई लेने पूर्व शिष्य का समान वर्तन किया जाता है। इसमें बालक का सिर और फिर विवाह, इसके बाद संस्कार होता है। उसके विवाह बंधन में भी बांधा जाता है। अंत्येष्टि, इसके बाद जब यदि खत्म होता है उसको अग्नि जो शरीर को आत्मा को विलीन किया जाता है। इसको